जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। इस वायर का है ना, दो एंड पॉइंट है, ए और बी, ठीक है। इस दो पॉइंट के बीच में मानिए कि वोल्टेज भी है ना। और इस दो एंड पॉइंट के बीच में मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा आई, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, करंट का। उसी को बोला जाता है ओम्स लॉ, है ना। तो इसमें एक कंडीशन ये है कि जो वायर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर ना तो बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा गया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a conductor is directly proportional to the current flowing through it, ठीक है। यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा, ठीक है। और एक इसमें क्या बात है कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। वोल्टेज बाय करंट का जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस और इसको डिनोटेड करते हैं आर से, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को सीधा करके लिख लीजिए तो V इक्वल टू हो गया आई आर, ठीक है। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, तो देखिए, जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, तो एटम से टकरा जाता है, ठीक है। या एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके चलते करंट के फ्लो में क्या होगा, रुकावट आ जाएगा। उसी को बोला जाता है क्या, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, ये कंडक्टर के अंदर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसका प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के अंदर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ही लिखा गया है रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। और इस रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, और ओम को हम इस तरह दिखाते हैं और उसका सिंबल इस टाइप का होता है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे, आइए उस चीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्विच, एक सेल, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक नाइक्रोम वायर जिसका रेसिस्टेंस आर है, उसकी मदद से आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार कर लेना है, ठीक है। और जो नाइक्रोम वायर जो है ना, ये आपका निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये सब को मिलाकर बना जाता है। यानी कहा जाए तो नाइक्रोम वायर एक एलॉय है, ठीक है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल लगाना है और करंट और वोल्टेज को एमीटर और वोल्ट मीटर की हेल्प से उसको माप लेना है। फिर दो सेल लगाना है, फिर करंट और वोल्टेज को मापना है, फिर तीन सेल लगाना है, फिर करंट और वोल्ट मीटर को मापना है, फिर चार सेल लगाना है, फिर करंट और वोल्टेज को मापना है ना। और जब इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, वोल्टेज और करंट का जब रेशियो निकालेंगे, है ना, तो हमेशा आएगा क्या, कांस्टेंट, और वही वेरीफाई करेगा ओम्स लॉ को। आइए अब वही चीज को समझते हैं। देखिए, पहले सर्किट में एक सेल लगाइए। मान लीजिए कि वोल्टेज आपका आया सर्किट में 2 वोल्ट और करंट आया आपका 1 एम्पियर। इसका जब रेशियो निकालेंगे वोल्टेज बाय करंट, तो कितना आएगा, वोल्टेज है 2, करंट है 1, कितना आया, 2 ओम, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 2 सेल लगाएंगे। तो मानिए कि 2 सेल लगाए हैं सर्किट में और वोल्टेज आपका आया
4 वोल्ट और करंट आया आपका 2 एम्पियर, है ना। तो अब इसका रेशियो निकालिए वोल्टेज बाय करंट का। तो वोल्टेज है 4 और करंट है 2, इसको कितना, ये भी आपका 2 एम्पियर आया। फिर सेल को बढ़ाइए, अब 3 सेल कीजिए, है ना। अब सेल कितना कर दिए 3, तो वोल्टेज आपका हो गया 6 वोल्ट और करंट आ गया आपका 3 एम्पियर। इसका रेशियो निकालिए वोल्टेज बाय करंट का, तो 6/3 यानी इसका भी कितना आया 2 ओम। फिर सेल को बढ़ाइए, 4 सेल कर दिए, वोल्टेज को मापिए तो मानिए कि 8 वोल्ट आया और करंट आपका आया 4 एम्पियर। इसका रेशियो निकालिए वोल्टेज बाय करंट, 8/4 कितना आया आपका 2 ओम। तो हर एक बार हमको मिलता है कि वोल्टेज बाय करंट का जो रेशियो आता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। देखिए हर एक बार में आपको 2 ओम मिला है, पहला में भी 2 ओम, सेकंड में भी 2 ओम, थर्ड में भी 2 ओम और फोर्थ में भी 2 ओम। ठीक है, यही वेरीफाई करता है क्या, ओम्स लॉ को। और जब इसका ग्राफ बनाएंगे, वोल्टेज बाय करंट का जब ग्राफ बनाएंगे, है ना, तो वो हमेशा आएगा स्ट्रेट लाइन। आइए आप ग्राफ से समझते हैं। ये वाला आपका वाई एक्सिस है, ये वोल्टेज में दिखाए वाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस में दिखाए हैं करंट को। ठीक है, पहला में देखिए वोल्टेज कितना था आपका 2 और करंट था 1, वोल्टेज था 2 और करंट था 1, तो यहाँ पर पॉइंट लोकेट होगा। सेकेंड में वोल्टेज 4 था और करंट था आपका 2, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। थर्ड में वोल्टेज था 6 और करंट था 3, इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा। फोर्थ में करंट, ये वोल्टेज था 8 और करंट था 4, इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा, है ना। और वोल्टेज 0 तो करंट भी क्या होगा 0 होगा, यानी ये यहाँ पर आएगा, है ना। ये सब पॉइंट को मिलाएंगे आप इस तरह, है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और वोल्टेज बाय करंट का जो रेशियो आएगा वो हमेशा आएगा कांस्टेंट। यही आपका वेरीफाई है ओम्स लॉ का।